तो कन्नौज में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ा मुकाबला है। हमारे संवाददाता ने बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक की पत्नी नेहा पाठक और उनकी मां से खास बातचीत की। दोनों ने जीत का दावा किया और क्या कुछ कहा, सुनिए। कन्नौज सीट काफी हॉट सीट है। यहां पर अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक हैं। सुब्रत पाठक का परिवार इस समय हमारे साथ है। आपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया, एक बार फिंगर दिखा दीजिए जरा। ये देखिए, उनके परिवार ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। उनकी पत्नी है। मैम, नाम क्या आपका? नेहा पाठक। नेहा जी, क्या लग रहा है इस बार आपके पतिदेव ने बड़ी मेहनत की है, पिछली बार 13,000 वोटों से जीते थे, इस बार अखिलेश हैं, कितनी उम्मीद? इस बार उससे डबल वोटों से जीतेंगे। इस बार उससे डबल वोटों से जीतेंगे और यही हमें क्या उम्मीद नहीं, हमें यकीन है कि हम लोग जीतेंगे। क्या टफ फाइट मांग रही है अखिलेश यादव के आने से? क्या दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्या इस वजह से? नहीं, हम कोई टफ फाइट नहीं मांग रहे, क्योंकि हम मान रहे क्योंकि हमने हमेशा अपने कार्यों के ऊपर हम लोग गए, तो इसलिए हमें कभी कोई फाइट नहीं। टफ फाइट उनसे होती है जो कभी आपको जमीन पे दिखाई पड़े, जो कभी जनता के बीच में दिखाई पड़े। जब जो जनता के बीच में नहीं, तो जनता उसको नहीं पसंद करती। टफ फाइट कभी थी ही नहीं। अगर 50% महिलाओं की बात करें तो कितना सहयोग मिल पा रहा है आपको कन्नौज से? महिलाओं को तो पूर्ण सहयोग मिल रहा है। हम जहाँ जहाँ गए, खासकर हमारे परिवार की महिला भी हम लोग के साथ हमेशा वोट मांगने गई। हम लोग जहाँ जहाँ गए, महिला मोर्चा हमारे साथ ही, और जहाँ जहाँ गए हम सब, जितनी भी गांव की महिलाएं थी, खासकर मोदी की नीतियों से बहुत खुश है, क्योंकि उनको गैस मिली, उनको शौचालय मिला, उनको घर मिला, उनको सम्मान निधि मिल रही है। जिसके बच्चे भूखे सोते थे, आज उनको खाना मिल रहा है, तो वो महिलाएं क्यों नहीं खुश होंगे? पूरा परिवार और बल्कि मुस्लिम महिलाएं भी बहुत खुश है 3 तलाक की वजह से। अच्छा, तो पूरा परिवार एक तरह से लगा हुआ है। आप माता जी हैं, सुब्रत पाठक की आप माता जी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, बेटे के लिए कितनी आपने मन्नतें मांगी, खासतौर पर चुनाव के लिए? देखो, मन्नतें तो मांगी जाती हैं और मन्नतें बहुत मांगी है, लेकिन हमारे बेटा मतलब पूरी पब्लिक बेटे के साथ है और हम सब लोग दुआ कर रहे हैं और बेटे के लिए जीत की कामना कर रहे हैं। उसकी खूब लंबी विजय हो और होगी, उसकी लंबी विजय होगी। बस हम ये बताइए कि जब ये पता चला कि अब अखिलेश यादव यहाँ आ गए, तो क्या चीजें बदली कि भाई अब कुछ और कोशिश करो, क्योंकि एक टफ मुकाबला हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जब पब्लिक ने कह दिया कि हमें तो शांति चाहिए और अच्छा, मतलब उनको सुरक्षा चाहिए, जिससे हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहें, हमें ऐसी सरकार चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि गुंडागर्दी वाली सरकार आए। इसलिए सब बहुत मतलब एक्साइटेड हैं, सब मोदी जी के साथ है। लग रहा जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। तो पूरा परिवार हमारे साथ में, बहू, माँ जो हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद रही। सुब्रत पाठक के लिए दुआएं की जा रही हैं और पूरा परिवार एक साथ वोट डालने के लिए कन्नौज के इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा। वीडियो संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, कन्नौज। और न्यूज रूम का रुख करते हैं। आशमा बनी हुई है। आशमा, वीआईपी सीट का जिक्र कीजिए। तो देखिए, लगातार न्यूज स्टेट पर मेगा कवरेज जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व का चौथा चरण है और लगातार यूपी की 13 सीटों पर मतदान जारी। लेकिन इन 13 सीटों पर अगर हॉट सीट की बात करें, वीवीआईपी सीट की बात करें और किस तरह से यहां पर कांटे की टक्कर है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खीरी की। यहां पर अजय मिश्र टेनी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी से और अंशे कालरा बीएसपी से है। और यहाँ की जनता किस तरह से, क्या एक बार फिर अजय मिश्र टेनी पर अपना भरोसा जताती है या फिर वो जो नाराजगी है वो यहां पर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर फर्रुखाबाद की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने मुकेश राजपूत को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से नवल किशोर शाक्य को मुकाबला देते हुए चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं क्रांति पांडे बीएसपी ने बड़ा चुनावी दाव यहां पर चला है। ये फर्रुखाबाद सीट का मुकाबला आपको बता रहे हैं। वहीं इटावा की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी ने रामशंकर कठेरिया को चुनावी मैदान में उतारा और एक बार फिर से वो जीत दर्ज कराने के लिए लगातार चुनावी मैदान में बने हुए हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो जितेंद्र दोहरे यहां पर मुकाबला जो है वो देते हुए रामशंकर कठेरिया को देते हुए नजर आएंगे। वहीं सारिका सिंह बघेल की बात करें तो बीएसपी ने उन पर चुनावी दाव जो है वो चला है। तो ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम हॉट सीट हम आपको बता रहे हैं। वहीं अगर कन्नौज की बात करें, सबसे
सबसे ज्यादा हॉट सीट अखिलेश यादव यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जिनका मुकाबला सुब्रत पाठक से यहां पर होना है। ऐसे में अखिलेश यादव क्या डिंपल यादव का यहां पर बदला लेते हैं देखना होगा। और बीएसपी ने यहां पर इमरान बिन जफर को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद उन्नाव की बात करें तो साक्षी महाराज एक बार फिर चुनावी मैदान में है, जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अनु टंडन से उनका मुकाबला, जो कि समाजवादी पार्टी पर इस बार साइकिल पर सवार होकर चुनावी मैदान में है। अशोक कुमार पांडे बीएसपी से है। तो ये आपको 13 सीटों के जो हॉट सीट है, जो वीवीआईपी टक्कर है, वो हमने आपको बताई। और अब चलिए आपको बता दें कि एक बार फिर से रुक कर लेते हैं स्टूडियो का, जो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओवर टू यू।